फर्स्ट राइट टू रिफ्यूजल जो होता है, राइट ऑफ रिफ्यूजल, वो केकेआर के पास है बिकॉज देव गॉट दैट काइंड ऑफ मनी एंड देन इट्स द सीएसके. आई मीन लुक एट दिस, आई मीन why do they need to worry? So they need to do something to get a spinner there, a middle order batter there, और यहाँ पे एक इम्पैक्ट प्लेयर दिया. संजू सैमसन 18 में है, पर 3 खिलाड़ी उस भाव में उन्होंने इकट्ठे कर लिए हैं, तो ऑब्वियसली वॉक अवे एज अ विनर. पर द क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी कि अब नीतीश राणा भी गए और संजू सैमसन भी गए, तो आपके पास 2 एक्सपीरियंस इंडियन बैटर्स हैव गॉन. सो इफ दैट हैपेंस देन यू नीड टू फिल दो स्लॉट्स समहाउ. The mini auction for Tata IPL 2026 is on the 16th of December in Abu Dhabi. The teams must have already huddled together in their boardrooms to devise a strategy. For the fans, we've got you covered. Retention special में आकाश चोपड़ा साथ में है. 10 टीम्स, रिलीज, ट्रेड्स की बात हम कर चुके हैं. अब पर्स और जरूरतों की बात करते हैं. कौन से वो गैप्स हैं टीम्स में? We will of course go as per the purse remaining, जिसमें कोलकाता नाइट राइडर्स आर स्टैंडिंग आउट. 64 करोड़ 30 लाख रुपए. सबसे ज्यादा स्लॉट्स अवेलेबल और सबसे ज्यादा ओवरसीज स्लॉट्स भी अवेलेबल है. आकाश, चेन्नई सुपर किंग्स विल प्रोबब्ली बी नेक्स्ट विद 43.4 करोड़. इन 2 टीम्स के अलावा no one is really looking for a big makeover or anything. They aren't actually, but they do still have the budget. If you look at LSG, they've got nearly 23 crore. The same is the case with Sunrisers Hyderabad. Delhi Capitals के पास भी 21 करोड़ है. So these 2-3 teams might still be a bit more active. Most inactive franchise is going to be the Mumbai Indians. सिर्फ 3.25 करोड़ रुपए उनके पास है, कुछ करने की जरूरत नहीं है. But yes, first right to refusal जो होता है, right of refusal, वो KKR के पास है because they've got that kind of money and then it's the CSK. Before we get into the Kolkata Knight Riders team, just a quick one. Do you think the way we've seen the teams operate, जो ये trades हुई हैं, जिस तरीके से मिनी ऑक्शन में रिलीज हुआ है, not a lot of room for emotion, तो क्या आप पूरे स्लॉट्स भरते हुए भी देखते हैं? It won't just be down to money. पैसे हैं तो आप खिलाड़ी रख लें और it'll just be जितनी जरूरत है, a few backups. See, the minimum requirement is 18. So you need to get to that number. Yeah. Beyond that, I don't think teams are going to now fret over the fact that I need to fill my slots. So छोटा ऑक्शन यानी कि सप्लाई डिमांड का गेम रहेगा. इन्फ्लेटेड प्राइसिंग आपको कुछ चीज खिलाड़ियों के अंदर आपको दिखेगी क्योंकि कम सप्लाई है, डिमांड ज्यादा है, एंड दैट इज वेयर दे विल मेक द मूला. Okay, I know you like your touch screens. तो इसीलिए आपके लिए हमने ये पूरा आलिशान टच स्क्रीन तैयार किया है. Let's first go to the top releases जो कोलकाता नाइट राइडर्स ने किए हैं. What we're going to do now is हम चलेंगे सीधा कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ. Okay, let's go. कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम क्या हो सकती है? 12 खिलाड़ी जो उन्होंने रिटेन किए हैं, एंड इट एक्चुअली लुक्स लाइक कि उससे एक टीम की रचना कर सकते हैं. व्हाट वी हैव डन हियर इज आकाश, जो खिलाड़ी ऑब्वियस चॉइसेस हैं और एटलीस्ट प्रतीत होता है इस पॉइंट पे कि आप उनके साथ भी उतार सकते हैं टीम. वी हैव गॉट देम हियर. बाकी ऑप्शंस अभी जो उपलब्ध हैं, दैट्स ऑफ कोर्स हियर इन द डगआउट. एंड ये गैप्स जो हैं, इनके बारे में थोड़ा बताइए. यू नो व्हाट आई एम थिंकिंग जतिन, की ये जो हमने टीम बनाई इसके अंदर हमने सिर्फ 4 स्लॉट्स खाली छोड़े हैं ऑफ कोर्स, और उसमें सिर्फ एक ही ओवरसीज खिलाड़ी अभी तक हमने पिक किया है. वी हैव लेफ्ट 3 ऑप्शंस ओपन. So if there is no Andre Russell, तो इसका मतलब कैमरन ग्रीन के लिए स्ट्रेट अवे एक रनवे तैयार किया गया एंड they've got a lot of money. If they want Cameron Green, they can get him in place of Andre Russell. तो वो एक कहीं फिट हो जाएंगे. स्टार्क स्लैश नोकिया स्लैश स्पेंसर जॉनसन, क्योंकि टाइटल विनिंग जब कैंपेन रहा था तो स्टार्क वाज द गाय. देन दे वेंट टुवर्ड्स लेफ्ट आर्मर इन स्पेंसर जॉनसन, राइट आर्मर इन ऑनरिक नोकिया. बोथ हैव बीन रिलीज, तो उनके लिए एक ऑप्शन आपके पास एकदम रेडीमेड अवेलेबल है. जो भी एक अच्छा फास्ट बॉलिंग ऑप्शन मिले. देन यू लुकिंग एट यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा बदलाव की एक विकेट कीपर बैटर ओपन चाहिए, उनके पास वहां कोई नहीं है. सो दे डोंट हैव अ विकेट कीपर बैटर, जो कि होगा एक ओवरसीज प्लेयर. अगेन जिसपे भी उन्होंने हाथ रखा कि वो हमें जॉनी बेस्टो चाहिए, तो जॉनी बेस्टो उनके, क्योंकि देयर वाज अ गेम इन फैक्ट इन द हिस्ट्री ऑफ द आईपीएल, आई गेस द हाईएस्ट सक्सेसफुल रन चेज हैपेंड एट दैट वेरी वेन्यू, और उसमें जॉनी बेस्टो स्कोर्ड अ सेंचुरी. So maybe that's the thing that, or that's the way they want to go. Limited games in the last season, but did really well for Mumbai Indians. So Johnny Bairstow there, Cameron Green somewhere here, another fast bowler, and they are good to go. Yeah, let me just explain to the viewers. जो आप स्क्रीन देख रहे हैं उस पे ये टीम की रचना ये मान के है that you're batting first, और उसमें आप एक impact player भी अपना रहे हैं, and then that player goes out. इसीलिए you're seeing हमारी playing 12 जो बनने वाली है. तो अभी जो 4 नाम बाहर भी हैं, रोहमन पावल, you've got middle order power hitting, obviously not your first choice. मनीष पांडे, अनुकूल रॉय जिसमें बहुत निवेश किया है, I mean he's also a gun fielder, and pace उमरान मलिक की भी they've persisted with that. तो कोलकाता नाइट राइडर्स, I feel it's a good team. It's just that they need to get the balance right in terms of the playing composition and where everyone gets to bat. Rahane and Raghuvanshi can't bat together. That's my only thing. ये last year भी problem थी. तो
3 स्लॉट्स, 3 ओवरसीज, 1 इम्पैक्ट प्लेयर, वो इंडियन कोई आ जाएगा, they're good. उसके बाद जो सबसे ज्यादा खरीदारी है दैट विल हैपन डाउन साउथ, चेन्नई की टीम में जो संजू सैमसन के चेहरे के साथ थोड़ी निखार आ रही है। ड्यूवॉल्ट ब्रेविस को आप पिछली बार अपनी टीम में शामिल कर लिया था। यू ऑफ कोर्स देयर इज नो रविंद्र जडेजा हियर, थोड़ा टाइम लगेगा, हम हो सकता है कि यहाँ ढूंढते रहे, फिर याद आएगा दैट ही इज ऑफ कोर्स बीन ट्रेडेड। टेक अस टू चेन्नई सुपर किंग्स। It's an interesting one actually. The big question that they need to answer is Gaikwad Samson opening. क्योंकि सैमसन का द बेस्ट ऑफ सैमसन हैज कम एज एन ओपनर वेदर फॉर आरआर और फॉर टीम इंडिया, पर अभी हमने उनको 3 नंबर पे रखा है क्योंकि आयुष मात्रे हैज बीन आउटस्टैंडिंग इन द लिमिटेड गेम्स दैट ही हैज प्लेड। सो इफ दे कंटिन्यू विद दिस देन दे स्टिल नीड समबडी एट नंबर 4। अब वो 4 नंबर पे कौन आएगा? ओवरसीज ऑप्शंस अवेलेबल है क्योंकि जो हमने इकट्ठे किए उसमें सिर्फ 2 ही ओवरसीज रखे हैं अभी के लिए। देयर इज नो मथीशा पथिराना, उनका नाम वरना यहाँ पे हो सकता था। डू वी हैव एनी अदर ऑप्शन अवेलेबल? मे बी नेथन एलिस आ सकते हैं यहाँ पर इन प्लेस ऑफ से मथीशा पथिराना, क्योंकि वो पहले हुआ करते थे। एलिस देव रिटेन, दे स्टिल नीड स्पिनर्स यार, क्योंकि अब इस टीम में सिर्फ एक ही स्पिनर और वहां सिर्फ श्रेयस गोपाल मुझे नजर आ रहे हैं। तो दे नीड टू डू समथिंग टू गेट अ स्पिनर देयर, अ मिडिल ऑर्डर बैटर देयर, और यहाँ पे एक इम्पैक्ट प्लेयर कोई आ सकता है। मैं तो ये भी सोच रहा हूँ हम यहाँ नंबर 4 की बात करें, लेकिन जैसे हमने चेन्नई को ऑपरेट करते हुए देखा है, डिपेंडिंग द काइंड ऑफ ओपनिंग्स दैट यू गेट, तो ऐसा भी है कि शिवम दुबे को आप नंबर 4 पे देखते हैं, देन ब्रेविस कम्स इन एट नंबर 5, बिकॉज थोड़ा सा स्किल सेट भी बदल जाता है ना। अगर आपको सीधा नंबर 6 पे देखना है, समवन हु जस्ट कम्स एंड स्टार्ट्स गिविंग यू द पावर रेटिंग, तो थोड़ा सा रोल 4 और 6 में वो भी अलग। सो डेविड मिलर हो सकते हैं, वो लियम लिविंगस्टन भी हो सकते हैं, क्योंकि धोनी विल स्टे एट 7, इट्स थाला एट 7, सो वो चेंज नहीं होने वाला है। पर यहाँ पे एक विकल्प, आई मीन यू प्ले अराउंड कि कौन कहाँ कर सकता है। ब्रेविस भी 4 पे जा सकते हैं। दोज ऑप्शंस आर अवेलेबल। इन टर्म्स ऑफ स्पिन आई थिंक रवि बिश्नोई, राहुल चाहर में से कोई एक इस टीम के पास में जाता हुआ देख रहा हूं, क्योंकि दे डू नीड स्पिनर्स। अश्विन रिटायर्ड, जाडेजा ट्रेडेड, ओनली श्रेयस गोपाल एंड नूर अहमद इन देयर स्क्वाड राइट नाउ एज फार एज स्पिन इज कंसर्न। तो फिर रवि बिश्नोई आने वाले हैं, पैसे इनके पास भी बहुत है। राजस्थान रॉयल्स सबसे बड़ी हेडलाइन ऑफ कोर्स संजू सैमसन की 18 करोड़ का ट्रेड चेन्नई सुपर किंग्स के साथ, लेकिन उसके साथ जो 2 श्रीलंकन स्पिनर्स थे, महेश तीक्ष्णा, वनिंदु हसरंगा, उनको अलविदा कहा है, एंड नीतीश राणा को ट्रेड किया है दिल्ली कैपिटल्स के साथ राजस्थान रॉयल्स ने। सो यंगस्टर्स हैं, अ फ्यू ऑफ देम गो थ्रू द रैंक्स, जिनमें से संजू सैमसन एक बड़ा नाम है, एंड अ फ्यू ऑफ देम दैट रिमेन इन द रैंक्स एज वेल। पर्स की तरफ जब जाएंगे, राजस्थान रॉयल्स ऑफ कोर्स 16 करोड़ से ऊपर की राशि राजस्थान के पास मौजूद है, बट रविंद्र जडेजा, सैम करन के आने से, और डोनोवन फरेरा का भी वहां पे संगकारा ने नाम लिया। जड्डू की बात नहीं कर रहा, लेकिन बाकी दोनों जो है कि ऑटोमेटिक स्ट्रेट पिक्स हैं। ग्रेट पिक्स हैं एक्चुअली। सी डोनोवन फरेरा मैं नहीं कहूँगा ऑटोमेटिक है, पर अगेन अ गुड पिक, क्योंकि वो अच्छा प्रदर्शन करते आ रहे हैं। इट्स अ स्टील, 1 करोड़ में उनको वो मिल गए हैं। मतलब दिया संजू सैमसन 18 में है, पर 3 खिलाड़ी उस भाव में उन्होंने इकट्ठे कर लिए हैं, तो ऑब्वियसली वॉक अवे एज अ विनर। पर द क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी कि अब नीतीश राणा भी गए और संजू सैमसन भी गए, तो आपके पास 2 एक्सपीरियंस इंडियन बैटर्स हैव गॉन। सो इफ दैट हैपन्स देन यू नीड टू फिल दो स्लॉट्स समहाउ। तो एक वो वजह है। दूसरा मैं सोच रहा हूँ कि दे हैव लेट गो ऑफ ऑल देयर स्पिनर्स। देयर इज नो वनिंदु हसरंगा, देयर इज नो महेश तीक्ष्णा, देयर इज नो कुमार कार्तिकेय, सो दे आर ओनली डिपेंडेंट ऑन जाडेजा राइट नाउ। तो जब वो लेग स्पिनर्स के लिए या इंडियन स्पिनर्स के लिए जब लड़ाई झगड़ा होगा, तो आई थिंक राजस्थान विल बी वेरी एक्टिव कि किसी तरीके से एक अच्छा लेग स्पिनर हमें मिल जाए। बट अगेन इट इज ऑलरेडी लुकिंग लाइक अ डिसेंट फ्रेंचाइज। ये टीम अच्छी है। सिर्फ जो फॉरेन स्लॉट है वहां पे आपके पास एक ही ऑप्शन है, वेयर इज राजस्थान रॉयल्स। राजस्थान रॉयल्स राइट हियर, देयर यू गॉट द टीम। वैभव सूर्यवंशी का फिर से सब इंतजार करेंगे, बिकॉज ही सेट द स्टेज ऑन फायर इन वेयरएवर ही इज प्लेड इन इमर्जिंग क्रिकेट फॉर इंडिया ए, इन ऑस्ट्रेलिया। यशस्वी जायसवाल T20 में अपना केस और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, he's got another IPL। रियान पराग, ध्रुव जुरेल ऑटोमेटिक। रविंद्र जडेजा, आपने रोल नहीं चेंज किया जडेजा का आपने? देखिए वो आई डोंट नो, आई मीन पे कट लिया, हो सकता है कि वहाँ पे कट है तो यहाँ पे कुछ एलिवेशन हो इन टर्म्स ऑफ हिज बैटिंग, बट विल ही एक्चुअली बैट इन प्लेस ऑफ जुरेल और पराग और हेटी? मे बी येस, मे बी नॉट। बड़ा कंडीशंस डिपेंडेंट रहेगा, सिचुएशन डिपेंडेंट। आई थिंक एक नाम हम छोड़ रहे हैं अभी, वो सैम करन को हमने छोड़ दिया। आई थिंक व्हेनेवर दे प्ले, आई विल ड्रैग हिम इन एक्चुअली, व्हेनेवर दे प्ले एट द सवाई मानसिंह स्टेडियम। तो सैम करन का रोल बहुत बड़ा है, क्योंकि बड़ा मैदान, कम उछाल, दोज आर द कंडीशंस दैट ही रिलिशेस। सो यू गेट सैम करन। सो 1, 2, 3 ओवरसीज ऑप्शंस आर हियर। दे स्टिल हैव वन मोर ऑप्शन, वो डोनोवन फरेरा भी हो सकते हैं। दे कैन आल्सो लुक फॉर अनदर बैटर, क्योंकि अब नीतीश राणा अगर नहीं है और संजू सैमसन भी नहीं है, एक जाता ना, तो इट वुड हैव बीन कन्वीनियंट दैट संजू गए, वैभव आए, यू आर स्टिल ओके, बट नाउ संजू एंड नीतीश राणा, दैट मींस यू नीड अ प्लेयर हियर, यू नीड अ लेग स्पिनर और स्पिनर। सम एक स्पिनर इस लाइनअप में मिसिंग है, सो यू नीड वन मोर स्पिनर, और यहाँ से कोई ड्रैग होकर हो सकता है वहाँ पहुँच जाएगा, दैट रिमेन्स टू बी सीन। बट
अगेन सिर्फ अगर देखें टीम तो अच्छी लग रही है यार। Yeah, और जो अभी ऑप्शंस हमने नहीं इस्तेमाल किए हैं उसमें नांड्रे बर्गर, कोएना मफाका, ड्वेन प्रेटोरियस, डोनोवन फेरेरा, तो 4 फॉरेन प्लेयर्स इस समय बाहर हैं। ओनली 1 स्लॉट अवेलेबल खरीदारी में इफ दे हैव टू गो फॉर फॉरेन प्लेयर। सो स्ट्रेंथन द स्पिन। किस खिलाड़ी को, कौन सा एक बड़ा नाम आते हुए देखते हैं? आई थिंक इंडियन स्पिनर्स, रवि बिश्नोई, राहुल चहर, करण शर्मा, वन ऑफ द 3 इनके बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट में रहने वाले हैं। दे माइट एक्चुअली ब्रेक देयर बैंक, क्योंकि बाकी चीज़ें ठीक हैं। इफ दे कैन गेट, दे नीड टू लुक फॉर अ इंडियन फास्ट बॉलर बैकअप। संदीप शर्मा इंजर्ड हो गए थे एंड में, दे वर स्ट्रगलिंग। तुषार देशपांडे इज गुड बट कैन बी एक्सपेंसिव। युद्धवीर उनके पास जरूर है, पर अगेन इट्स नॉट द सेम। सो इफ दे कैन फाइंड अनदर इंडियन पेसर as a backup option, they'll look for him. Other than that, spin is a non-negotiable. They need to buy. और is one of the ideas, because ये नाम देख रहे हैं, फास्ट बॉलर, 2 आपने फॉरेन पेसर्स को, ओवरसीज पेसर्स को यहाँ पे रखा है. सो मे बी द आइडिया, एंड देन देयर इज सैम करन एज वेल कि ओके इंडियन पेसर्स वी मे नॉट गेट, लेट्स जस्ट गेट इंडियन स्पिनर्स, और अगर जरूरत पड़ी सो सैम करन की जगह यू प्ले अनदर ओवरसीज फास्ट बॉलर. पर्स की हमने बात करी. नाउ वी आर एक्चुअली कमिंग टू अ लॉट ऑफ टीम्स दैट एक्चुअली डोंट नीड अ लॉट ऑफ प्लेयर्स, लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स उनकी तरफ जब जाएंगे 22 करोड़ 95 लाख, ऑलमोस्ट 23 करोड़ स्लॉट्स अवेलेबल, सिर्फ 6 हैं. 6 स्लॉट्स के लिए they've got a lot of money. Let's dive straight into the team. आपके बगल में सर. Okay, but they have only 4 overseas players, so that is an interesting one where Markram, Marshpuran 3 play all the time. Now they need one more overseas player, and यहाँ पे ना made in India bowling attack दिखता है आपको हमेशा. I think you need one overseas pacer here because Mayank Yadav's fitness is a question. Mohammad Shami's reputation is brilliant, but then pedigree is great, but again had a very off IPL last season. He's bowling well, so hopefully he stays. But Mayank, पता नहीं कैसा रहेगा. Avesh, better role for him. Maybe a player here, David Miller यहाँ हुआ कर सकते थे. But then it looks like that all your batters are overseas, all your bowlers are Indian. तो यहाँ एक कोई मिल जाए and दिग्विजय Mostly actually Mayank is going to be impact, no? Okay, so इसको डाल देते हैं, लो हम यहाँ डाल देते हैं, तो Mayank को impact में रख देते हैं. So let's open दिग्विजय up. राठी. But again a spinner, एक और स्पिनर चाहिए ना, क्योंकि आपने जाने दिया है रवि बिश्नोई को. यू हैव शहबाज एंड एम सिद्धार्थ. Those 2 options are available, but if they can upgrade it, I mean there is no harm in doing so. I think the big call they had to make was Mayank Yadav / Ravi Bishnoi, keep one, let one go. They decided they went for Mayank. They're not very happy that they had to let go of Ravi Bishnoi, so they might want to buy him back. हम चलते हैं दिल्ली कैपिटल्स की ओर. दिल्ली कैपिटल्स 21 करोड़ 80 लाख की राशि मौजूद है. नीतीश राणा को दिल्ली कैपिटल्स ने अपने नाम कर लिया. ये थोड़ा वोकल फॉर लोकल टीम है दिल्ली कैपिटल्स. इट वाज एक्चुअली वेरी नाइस. हेमंत बदानी बहुत ऑनेस्टली उन्होंने कहा वी टुक अ पंट विद जेक फ्रेजर मैगर्क 9 करोड़ में, बट नाउ वी थिंक कि उस प्राइस पे वी कैन मूव ऑन. सो दिल्ली कैपिटल्स एंड ओवरसीज स्लॉट्स दिल्ली कैपिटल्स के 5 उपलब्ध है, बट दे एक्चुअली आर अ टीम एक जिनको कोई परेशानी नहीं है कि 4 ओवरसीज नहीं खेल रहे तो ना खेलें. प्रॉपर इंडियन कोचिंग सेटअप भी है. वी गो टू दिल्ली कैपिटल्स एंड वेरी होपफुल कि केएल राहुल ओपन करते हुए दिखेंगे. बट ही सेड यू गॉट केएल राहुल, हमारे पास करुण नायर है. यू लुक एट दिस टीम, इट स्टिल लुक्स वेरी सेट एंड टी नटराजन इज फिट. Yes, and that's why they've retained him. They've also retained Mukesh Kumar, who was also blowing hot and cold last season. They've got one of the best spin options available, Akshar Kuldeep and Vipraj. Nitish Kumar, rather Nitish Rana is a phenomenal purchase and an addition to this good team already. Ashutosh को हमने यहाँ पे रखा है. There is also an option of Sameer Rizvi / Karun Nair. I think they do need an opener because even though Hemang was of the opinion that we have plenty of options, they were the team last season who rotated the openers the most, from Abhishek Porel to Jake Fraser-McGurk to Faf du Plessis, eventually to KL Rahul. So you need that one thing settled, and they do have the money. Again, they may want a Tim Seifert, they might actually go aggressively for a Johnny Bairstow or a Jamie Smith because ओवरसीज खिलाड़ियों की जगह है यार. एक स्टार्क, एक स्टब्जी तो है इसमें, अभी हमने रखा भी नहीं और टीम ऑलरेडी तैयार है. सो दे डू हैव ऑप्शंस. एनी बिटवीन रचिन रविंद्र एंड डेवन कॉनवे? Again, see, you need a striker is what I feel. If KL Rahul is going to be an opener, yes, you want him to be at his aggressive best, but we've seen he's a bank of 600 runs, but not necessarily striking at 180. They wanted a Jake Fraser-McGurk who did a great job. So you're looking at a batter on a very smallish Arun Jaitley Stadium or Vizag, where runs come up plenty. You need a striker. If Prithvi Shaw goes back into the auction, why not? I mean, that's a good option once again. Get another Indian in, and he's been with at Delhi. DC. They paid a lot of money for him initially, so they might want to back him back.
you know, there were obviously the big headlines making in the trades. That was Ravindra Jadeja and Sanju Samson. There was Mohammad Shami. But quietly, Mumbai Indians did Mumbai Indians things. क्योंकि उस ट्रेड लिस्ट में आपने शार्दुल ठाकुर को अपना लिया, आपने गुजरात टाइटन से शर्फिन रदरफोर्ड की फायर पावर अपने नाम कर ली, मयंक मार्कंडे एक युवा रिस्ट स्पिनर के रूप में मुंबई इंडियंस में ही पहले दिखे थे, एंड नाउ ही मेक्स अ कमबैक. सो इवन बिफोर वी गेट इनटू द टीम, आकाश, आई मीन Mumbai Indians, this is what they're really known for, their strategies, and everyone's always on the lookout for कि Mumbai Indians क्या करने वाला है. In the players released, obviously there's no one who's been part of the 18-20 who've competed. Mujib had come as a replacement. Karan Sharma was maybe the only name, लेकिन मयंक मार्कंडे आप ले आए. So just firstly, जो trades मुंबई ने किए, your thoughts on that? Absolutely outstanding. And they also understood that, okay, everybody is going to get those 5 crores extra, and let's retain the core. Let's strengthen the team if it is possible. That's exactly what they've tried to do. They have only 2.5 crore, nearly like 2.75 crore. They'll be just sitting there chilling and letting their scouts do their business and buy a few players as backup options. Because I mean, I dare say even the players who they have traded, they're also backup options because their team needed nobody. This team, I mean, look at this. I mean, why do they need to worry? Just look at players there. Rutherford, Santer, who played an incredible role last season. You got Corbin Bosch. Means Markande, Raghu, Ashwani. I mean, Ashwani, पहला मैच खेला था, player of the match था, राजंगत बाबा वहाँ पर हैं. I mean, you do have whoever you need. And you've still made the team stronger. So Jacks को मन नहीं करेगा तो कहीं चलो हमने नीचे खिलाना है. Let's get Sharfin Rutherford. They can do that as well. So they don't need to change a thing. It's a phenomenal team. दीपक चार को इंजरी हो गई. शार्दुल आप यहाँ आ जाओ. If they need somebody else, वहाँ से किसी को यहाँ लेकर आ जाइए. I mean, are you going to start with Rutherford with Jack? Okay, let's do that. Let's do that क्योंकि उस नंबर पे कई बार होता है कि क्या Jacks अच्छी बैटिंग कर सकते हैं. I mean, you get Rutherford here, so still have batting till 7. Plus the Deepak Chahar / Shardul Thakur. Allah Gazanfar, I think, is a phenomenal buy. It was a phenomenal buy in the first place. Got injured. Mujibur Rahman आ गए तो उनकी जगह पे वो ज़्यादा खेले नहीं तो Gazanfar मुझे लगता है सेंटर से भी पहले खिलाया जा सकता है in T20 cricket. Bumrah, Bolt, B&B. I mean, that's done. You know, I'll tell you what, as a fan, I'll be on the lookout for, as an analyst broadcaster, that Mumbai Indians, जो वो कम ब्रैकेट में वो नाम आते हैं जब सब बोलते हैं, okay, ये कौन है, ये कहाँ से आया है, ये क्या करता है. And if Mumbai raised the paddle, you know it's someone special. This is what happened with Vignesh Puthur, who's probably injured, and that's why he's not really been retained. But that'll be with 2.75 and not really a need or a desire. It'll be about who Mumbai now unearthed. Absolutely. And the incredible part of the Mumbai Indians journey is that even the bigger names elsewhere, including someone like a Nicholas Pooran, मतलब जो भी आपको अच्छे नाम दिखते हैं वो कभी ना कभी मुंबई की गलियों से जरूर गुजर के गए हैं. So they tend to spot them early. Then of course sometimes you have to let go of people, but they have maintained a phenomenal core. There is a good captain who's a game changer. There is a Tilak Verma who's one of the best the world has ever seen. There is Rohit Sharma, there is Surya Kumar Yadav, current Indian T20 है कैप्टन, रिकल्टन के रूप में एक ओपनर है. पिछली बार जॉनी बेस्टो थे थोड़ी देर के लिए जब वो अवेलेबल नहीं थे. आई मीन बूम से बेहतर कोई आपको मिलेगा नहीं. आई मीन दिस इज अ फिनोमिनल टीम. और पुथुर की जगह पे वो रघु आ गए हैं. एक्चुअली तो रिप्लेसमेंट आए थे, उन्होंने कहा चलो भाई रघु को रख लेते हैं क्योंकि आपको हम रिप्लेसमेंट के रूप में लाए. Correct, because even the 3 established names, you said the best the world has seen. Where did you see Tilak Verma first? You saw him here, Hardik Pandya, Jasprit Bumrah. Correct. This is where the road to greatness has gone for Indian cricket for so many years. Sunrisers Hyderabad की तरफ चलते हैं because after a glitzy season where Sunrisers were the team to watch, पिछला सीजन अच्छा नहीं गया, but you could tell कि retentions में जो खिलाड़ी रोके गए, they believe कि एक खराब सीजन से टीम खराब नहीं होती. मोहम्मद शमी की ट्रेड की है, लखनऊ सुपर जायंट्स गए हैं 10 करोड़ में. वियान मुल्डर, एडम ज़ैम्पा, राहुल चहर को भी जाने दिया सनराइजर्स हैदराबाद ने. तो 2 जो अपने रिस्ट स्पिनर्स थे उनको बाहर जाने दिया है. एंड देन मोहम्मद शमी was probably happier at Lucknow Super Giants given the conditions because they love to bat. They love to bat in Hyderabad, Sunrisers Hyderabad. So the sun is in the east, all right, as you'd expect. See, they need bowlers. While it is a bowler's graveyard, but it is not always the case of bat versus bat. तो उन्होंने बैटिंग कोर को तो संभाल के रखा है जिसमें हेड भी, अभिषेक भी, किशन भी, क्लास में नीतीश कुमार रेड्डी भी. लास्ट ईयर अभिनव मनोहर ने अच्छा किया था, पर अनिकेत ने भी अच्छा किया है, तो अनिकेत को आप वहाँ रख लेते हैं. आई थिंक दिस इज वेयर दे विल हैव टू फिगर आउट समथिंग कि 1, 2 and 3 ओवरसीज प्लेयर्स. यू नीड अ 4th ओवरसीज प्लेयर. ईशान मलिंगा है वहाँ पर, वहाँ कमिंडो मेंडेस भी हैं, उनको रोक के तो रखा है, बट आई नीड अ बिट ऑफ एन अपग्रेड इन देयर बॉलिंग डिपार्टमेंट. और मे बी समबडी देयर, दे हैव
ब्राइडन कार्स, Yeah. आई मीन अगेन क्या अपग्रेड होगा नहीं होगा, स्पिन में क्या जीशान इज योर ओनली ऑप्शन, तो ये कुछ सवाल तो हैं क्योंकि आई मीन वैसे टीम का न्यूक्लियस अच्छा है पर बॉलिंग इज एन एरिया जहां पे पिछली बार दे फेल शॉर्ट। Sunrisers Hyderabad, because जिस तरीके का खेल भी है, like you said, वहाँ पे भी you're looking at potentially you'd want an all-rounder, Yeah. but when you want to go hell for leather from the start, फिर तो मन चले जहाँ तक बैटिंग मिल सकती है और जितने काबिल मिल सकते हैं. But do you think they'll have a good auction? Let's quickly revisit the do have purse that Sunrisers Hyderabad है, 25 करोड़ 50 लाख. 25.5 crore. So if they can get a gun bowler, so gun bowler कौन सा होगा? I mean we'll have to wait and watch, but they do need a gun bowler. Flatter the conditions, the more you need the bowlers. पथिराना? अगेन पथिराना का ही नाम याद आता है या फिर एनरिक नोकिया, क्योंकि बहुत ज्यादा नाम्स अभी आए नहीं है टेबल पर, सो विल हैव टू वेट एंड वॉच, क्योंकि जो रिलीज लिस्ट है उसमें जराल कोएत्जे भी हैं, उसमें आकाशदीप भी आए हैं, लुंगी सानी अंगीडी भी हैं, पर इनमें तो सबसे बेहतर मतीशा पथिराना लगता है, प्रोवाइडेड दे आर ही इज फिट, दे हैव गॉट सिमिलर वर्जन इन ईशान मलिंगा, ग्राउंड आर्म से बॉलिंग करते हैं, जितना किया अच्छा किया, बट बॉलिंग में अपग्रेड चाहिए, स्पिनर्स को ऐड करना पड़ेगा बिकॉज जीशान अंसारी कैन नॉट बी योर ओनली ऑप्शन. And now remaining with two teams and the two finalists of last year, Royal Challengers Bengaluru, Punjab Kings, and then we'll talk about Gujarat Titans. Royal Challengers Bengaluru, Liam Livingstone, आप थोड़ी उम्मीद जता रहे थे, 8 करोड़ 75 लाख में रिलीज किया, उतनी बड़ी भूमिका नहीं निभा पाए. मयंक अग्रवाल, थोड़ा सा योगदान उनका बिल्कुल था, जिसका शुक्रिया अदा भी किया. Mo Bobat और एंडी फ्लावर ने. Lungi Angiri was just that one thought in a crore. He was a good backup for Josh Hazelwood, who's sometimes got the tendency of being injured. In fact, is as we speak. 16 crores 40 lakhs for a team जिनकी टॉप लेवल पे ओनरशिप का नहीं पता, लेकिन टाइटल्स के जो ओनर्स हैं वो उतरने वाले हैं मैदान में with the same power. I mean, why do you change anything? It's like you, this is as कल खिला दो. वही तो कहानी है, क्योंकि why fix something that ain't broken? तो this team obviously has won the championship. तो सारे bases are almost covered. So अगर 16 करोड़ आपके पास हैं, कुछ खिलाड़ी को जाने दिया है, so what is it that you are actually looking for? Maybe a backup कहीं पर एक बीच में कोई अगर जरूरत पड़ जाए तो, क्योंकि लियम लिविंगस्टन ने एक खेले हैं कुछ मुकाबले, तो उनकी जगह आप किसी को ला सकते हैं. हेजलवुड की फिटनेस विल बी एन इशू एक्चुअली, एंड आई जस्ट से दिस बिकॉज अभी वो पर्थ का टेस्ट मैच इज मिसिंग आउट ऑन दैट फर्स्ट एशेज टेस्ट, देयर इज द एशेज, देन देयर इज द T20 वर्ल्ड कप, देन देयर इज द IPL. इट इज अ टफ वन, एंड वी हैव सीन ऑस्ट्रेलियन फास्ट bowlers who are actually struggling with injuries or fitness, they tend to fade away voluntarily. That okay fine, we can give it a miss. तो जॉश हेजलवुड का कोई रिप्लेसमेंट में भी या कहीं बैकअप के लिए, क्योंकि अब लुंगी सानी इंगेडी भी नहीं है, न्यूवन तुषारा है, पर वो मे बी जेकब बेथल एक्चुअली गेट्स अ बिगर रोल इन द एब्सेंस ऑफ लियम लिविंगस्टन. इट्स अ गुड टीम बॉस, इट इज अ गुड टीम, दे नीड नोबडी, दे आर गुड. And the amount that they carry into the auction is not a bad amount when you want backups. Yeah. 16 crores 40 lakhs for backups. That's what Royal Challengers Bengaluru is going to be looking for. लेकिन साथ में RCB ने टाइटल जीता, और पंजाब किंग्स भी सिर्फ वो फाइनल हारी है. सो सीजन उसी प्रकार का गया है. सो यू आर एक्सपेक्टिंग and you had expected कि जब ये retention आएगा, they're going to back their entire core, which they almost did, maybe barring the exception of Josh Inglis. Glenn Maxwell, 4.2 crores again. Should I ask you a question? Was it surprising for you, or I shouldn't really ask you that question? Aaron Hardy, Josh Inglis, the 3 Australians, Kuldeep Sen and Praveen Dubey, the 2 Indians released. No surprise there for you? No surprises. The only surprise that was actually the ouster or the exit of Josh Inglis, but then Ricky Ponting ने वो भी confirm किया कि he told me that he's not going to be available for the majority of the 26 IPL season, and that just made it impossible for him to be retained. So वो भी logical answer है. Maxwell की जगह Mitchell Owen came as a replacement player. He stays. So again, just like the RCB, why fix it if it ain't broken? बहुत सारी चीज़ें इनकी संयम ने खाली इसलिए छोड़ दिया कि अब यहाँ पे एक लॉकी फर्ग्यूसन रखना है तो वो आप रख सकते हैं. फर्ग्यूसन, ओमर ज़ाई, मिच ओवन, कोई भी एक रख सकते हैं, तो फर्ग्यूसन रख दो चलो फॉर द टाइम बीइंग. अब जॉश इंग्लिस नहीं है तो उनकी जगह मिचेल ओवन को रख सकते हैं. चलिए मैं स्टॉइनिस को अगर यहाँ मूव कर दूँ, शशांक को भी चलो मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ मूव कर दूँ, तो यहाँ बीच में हम सॉरी, Thanks for making my life easier. Okay. And moving up everything down. We have made everybody's life slightly difficult. कहाँ चले गए? इधर आए आप? हाँ, मिचेल ओवन यहाँ आ गए. अब करते हैं, मजा आएगा. Yeah. Almost become a football formation. Well done. You solved the jigsaw. Oh yes, like they did last season. Outstanding. Well done. Punjab Kings. So again, 4 ही ओवर सीजन है. Actually, just to check 1, 2, 3 and 4. Yes, we are good. We are good.
इम्पैक्ट प्लेयर, लेट मी जस्ट गिव यू ऑप्शंस. ओमर जाई, जिन्होंने एक्चुअली काफी डिसेंट, बहुत अच्छा परफॉर्म किया था. उनमें से और कोई एक ओवरसीज फास्ट हरप्रीत ब्रार अभी बाहर हैं. सो ब्रार कैन बी योर. वैशाख बाहर हैं. सो वैशाख और ब्रार में से कोई भी इम्पैक्ट प्लेयर आपको अच्छा लगे आप. ओके, पंजाब किंग्स जो 3 गए हैं, डू यू थिंक दे विल गो इन फॉर एनी ओवरसीज प्लेयर और दे विल ऑफ कोर्स, क्योंकि अब वो मिचेल ओवन हैं जरूर, पर कोई एक टॉप ऑर्डर बैटर मिल जाए ओवरसीज, क्योंकि रिकी पॉन्टिंग वहाँ पर हैं, तो कोई ऑस्ट्रेलियन देख लेंगे कौन आया है. तो ऑस्ट्रेलियन जो आएगा वो ऑब्वियसली थोड़ा सा उस तरफ, क्योंकि इनके 8 में से 5 जो थे वो ऑस्ट्रेलियन थे, छोड़े भी 3 ऑस्ट्रेलियन ही हैं, तो जो आएंगे वो भी आई थिंक ऑस्ट्रेलियन ही. सवाल एक मन में यही था. शोफिन रदरफोर्ड, could they have persisted with him, लेकिन पार्थिव पटेल ने बताया that he had a sort of a middling season, तो उनको जाने दिया. महिपाल लोमरोर 1 करोड़ 70 लाख वहाँ ओपन अप किए हैं. दसन शानका was again a late signing. जेरल कोत्सिया. तो गुजरात टाइटंस के पास रफली 13 करोड़ रुपए हैं. स्लॉट्स अवेलेबल 5 हैं, ओवरसीज स्टार हैं, लेकिन गुजरात टाइटंस नेवर फ्रेट ओवर एनीथिंग. Gujarat Titans are about brotherhood, it's about chilling together and not overcomplicating cricket. Yes. And that is where actually Washington Sundar, I think we'll see the rise of Washington Sundar, a slightly bigger role this season, or rather the coming season, batting at 4. There's still Glenn Phillips there. तो अगर मन करता है तो चलो जी उनको भी आप ले आइए. शर्फिन रदरफोर्ड नहीं है ना, तो उनकी जगह आप यू कैन गेट ग्लेन फिलिप्स इनटू द मिक्स एंड दे विल बी फाइन. या देयर ही इज शाहरुख भी हैं. तो शाहरुख भी हैं, तो शाहरुख को आप यहाँ इम्पैक्ट प्लेयर में रख दो, बन गई टीम. दैट्स इट. टीम तैयार. ये टीम तैयार थी, ये टीम तैयार है, ये टीम तैयार रहेगी. I mean, this is what Gujarat Titans is. अच्छी टीम है यार. Rabada's fitness ensured that Gerald Coetzee has been released, so they may want to get somebody as a backup seamer. जा सकते हैं. अर्शद अपना रोल अदा करते हैं. ईशांत को भी उन्होंने नहीं छोड़ा है, पर अगर छोड़ा है जेराल्ड कोएत्जे और करीम जन्नत को, so you still need just backups. Their team is set. They are a good team. Gujarat Titans. What's been your takeaway? इस बार जो हमने releases और retentions और trades देखी हैं, what's been your takeaway in the essence of the team, moving towards maturity? So you have to be slightly emotionless. People will kill me for saying this, but successful leagues and franchises are built on the basis of success. So if you are a successful franchise, over a period of time, you'll create a fan base that will love you for winning. And that is quite evident. Sanju Samson चले गए, रविंद्र जाडेजा चले गए, I think, and Andre Russell चले गए. तो suddenly you realize the names that you used to associate with certain teams, and you thought कि ये तो कहीं और हो ही नहीं सकते. उन्होंने कहा सर हो सकते हैं. That's not a problem. क्यों? क्योंकि लीग मैच्योर हो रही है, and that is great news for the league itself. So when we head into the mini auction, one final question: is the 20 crore mark going to be breached? Yes, I think it will be. Cameron Green, the moment he puts his name in the auction, he is going to get in excess of 20 crore. चलिए फिर अब क्या होता है, किसकी तरफ ये फॉरेन रेमिटेंस जाएगी या डोमेस्टिक ट्रांसफर होगा? टीम्स आर लुकिंग गुड, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स आर द 2 टीम्स दैट विल गो डाउन फॉर सम हेवी शॉपिंग. फॉलो दैट अप विद सनराइजर्स हैदराबाद, थोड़ा लखनऊ सुपर जायंट. बहुत मजा आएगा. बड़ा एक्साइटिंग दिन होता है. टीम्स की स्ट्रैटेजीज, उनके मास्टरमाइंड्स, उनके स्काउट्स, all these things are out on display. तो 16 तारीख को ऑक्शन होगा. I hope we've done a decent job for all the fans out there. आपकी जो राय है आप सोशल मीडिया पे हमारे साथ कनेक्ट करके बता सकते हैं. Until next time, from Akash and myself, it's goodbye.